सपोज़ करते हैं हमें एक वेक्टर स्पेस प्रॉब्लम गिवन है, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड तो यही है कि हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करें और वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें, पर ये एक लेंथी मेथड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम एक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लम को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उस टेस्ट का नेम है सब स्पेस टेस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये टेस्ट कहना क्या चाह रहा है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। वी हमारे पास एक कोई वेक्टर स्पेस है किसी एक फील्ड एफ पर, तो एंड डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ वी, देन डब्ल्यू इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू हमारे पास कोई एक सबसेट है वी का, तो हम डब्ल्यू को सबस्पेस कब कहेंगे वी का, जब वो फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसका मतलब डब्ल्यू के पास एक ज़ीरो वेक्टर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा वी का। और जो ये साइन है, इस साइन का इंडिकेशन क्या है कि डब्ल्यू का एक सब स्पेस है वी का। अब इस टेस्ट को यूज़ करते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें दो सेट्स गिवन है, अब हमें बताना है कि वेदर दिस वन इज़ अ वेक्टर स्पेस और नॉट। तो हम बेसिक डेफिनेशन को छोड़कर टेस्ट का यूज़ करेंगे और वन बाय वन चेक करेंगे कि क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं। सो फर्स्ट हमें गिवन है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हम सब स्पेस टेस्ट को यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी नंबर वन हमें क्या कहती है कि उसके पास एक ज़ीरो वेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर दैट हम x एंड y को ज़ीरो पुट करेंगे और ऑपरेशन में जैसे हम इसको पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सिमिलरली हम सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, दैट इज़ क्लोजर अंडर एडिशन। तो हमने दो वेक्टर्स ले लिए हैं और अब हम इन पर ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, c डॉट u। c जहाँ पे हमारे पास एक स्केलर है, v हमारे पास एक वेक्टर है, u हमारे पास एक वेक्टर है, और वेक्टर हम कैसे ले रहे हैं, x1 y1, c ऑफ x1 c ऑफ y1। सेम ऑपरेशन जैसे गिवन है वो हमने अप्लाई कर दिया, दैट इज c ऑफ x1 प्लस y1, और ये हमें पता है ज़ीरो के इक्वल होता है। अगेन ये हमारे पास v के अंदर बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज ऑल थ्री प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड। तो ए क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा यूजिंग सब स्पेस टेस्ट। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और उसी तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अगेन हम सब स्पेस टेस्ट का यूज़ करेंगे और पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, और पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ज़ीरो वेक्टर की। फॉर दैट हम x एंड y को ज़ीरो पुट करेंगे, ऑपरेशन में वैल्यू पुट करी तो आंसर आया ज़ीरो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ज़ीरो वेक्टर ही नहीं है इसके सेट के पास,
तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब सेट V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास आगे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वहाँ पर ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं थ्रू सबस्पेस टेस्ट, जहाँ पर अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।